Assalamu alaikum dosto, welcome to my channel. And today I am going to tell you that according to Islam, bank job is permitted or prohibited. बैंक में जॉब करना इस्लाम के मुताबिक कमाई का सही तरीक़ा है या नहीं। मतलब बैंक इंटरेस्ट यानी सूद के बेसिस पर कमाता है जो इस्लाम में हराम है। लेकिन बैंक जॉब इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक इन द इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट। हमने हाल ही में इस्लाम के मुताबिक चॉकलेट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम बैंक की जॉब्स के बारे में भी बात करेंगे। इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड प्योरिटी कम्स फ्रॉम हलाल। इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप हलाल कमाते हैं तो आप कभी भी अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप काम करते हैं तो हलाल कैसे कमाएंगे, या बैंक जॉब इज़ हराम या हलाल। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैंकिंग दो तरह की होती हैं, एक है कन्वेंशनल बैंकिंग और दूसरी है इस्लामिक बैंकिंग। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल बैंकिंग ही काम कर रही है। इस्लामिक बैंकिंग जस्ट एग्जिट इन मुस्लिम कंट्रीज़। बहुत ही कम कंट्रीज़ में इस्लामिक बैंकिंग है, ज़्यादातर पूरी दुनिया में कन्वेंशनल बैंकिंग ही हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ हम गैर मुस्लिम्स यानी नॉन मुस्लिम के बारे में बात नहीं करेंगे। कन्वेंशनल बैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट यानी सूद। वो सिर्फ अपने क्लाइंट्स के साथ ही प्रॉफिट शेयर करते हैं। इस्लामिक बैंक्स के मुकाबले में कन्वेंशनल बैंक्स के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो जब आप कन्वेंशनल बैंक्स में जॉब करते हैं तो आपका काम इंटरेस्ट लिखना, इंटरेस्ट की अमाउंट को मैनेज करना और फिर आपको सैलरी भी इंटरेस्ट के ही पैसों से मिलती है। लेकिन बहुत से लोग इस जॉब को जस्टिफाई ये कहकर करते हैं कि ये उन्हें सैलरी उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन से मिलती है, इसलिए इन वेजेस और सैलरीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह का कहना है, एनी पर्सन हु राइट मैनेज द इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड हराम। यानी कोई भी शख्स जो इंटरेस्ट को लिखता है या उसे मैनेज करता है तो वो काम उसके लिए हराम कंसीडर किया जाता है। और मौलाना मौदूदी साहब ने भी अपनी एक किताब बैंक और इंश्योरेंस में ये वाज़े कर दिया है कि सूद की शक्ल कोई भी हो वो हराम ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह से हमारे पास आता हो। अब अगर हम इस्लामिक बैंकिंग के बारे में बात करें तो वो नॉन इंटरेस्ट के बेसिस पर काम करता है, यानी उसमें कोई भी सूद का नामो निशान नहीं होता है। दे वर्क ऑन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस। तो अगर उन्हें नुकसान होता है तो वो मुनाफे यानी प्रॉफिट की सूरत में इसको सब में बांट देते हैं। इसके ऊपर भी मुफ्ती ताक़ी उस्मानी साहब की भी एक किताब जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक फाइनेंस। इसके अंदर भी उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को तरजीह दी है, ना कि कन्वेंशनल बैंकिंग को, क्योंकि उनका भी कहना है कि इस्लाम में सूद खाना या सूद को बनाना या सूद से कोई चीज़ ख़रीदना वो हर मुसलमान के लिए हराम ही है। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक बैंकिंग को तरजीह दें, उसको आगे बढ़ाएं, ना कि इन कन्वेंशनल बैंकिंग जो हमारे आजकल के बैंक हैं उनको आगे बढ़ाएं और उनकी ग्रोथ कर, क्योंकि ये सारे बैंक सिर्फ और सिर्फ सूद के बेसिस पर काम करते हैं, चाहे वो सूद हमें वापस मिले या वो उसमें से काट कर अपने स्टाफ को सैलरीज दें, तो वो उनके लिए भी हराम है और हमारे लिए भी हराम है अगर वो सूद का पैसा हमारे पास वापस आ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूद से दूर रहें, ना इसके करीब जाएं और ना इसको लें और ना किसी को दें। तो अगर आप इस्लामिक बैंक में जॉब करते हैं तो आपकी जॉब हलाल होगी और आप हलाल सैलरी ही अर्न करेंगे। सो ऑल मुस्लिम्स शुड ट्राई टू वर्क विद इस्लामिक बैंकिंग बिकॉज बैंक सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज़ इकोनमी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी और इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंक्स में डिफरेंस के बारे में भी मालूम हो गया होगा। शुक्रिया।